हाँ यही स्पीड में चलते हैं। बस उतरा फटाक। देखिए अभी अभी इस जगह पे बाबा का आगमन हुआ है। मैं एक वीडियो जारी किया था जिसमें मैं दिखाया था इनके फार्म पे जो उपस्थित गाय हैं उन्हें गंगातीरी गाय हैं। देखिए बाबा यहाँ पे खड़ाऊ भी धारण कर लिए, खड़ाऊ पहले पहन लिए और बाबा अभी अभी इस जगह पे अपनी खुद की जो निजी वाहन है जो करीब आधे करोड़ रुपए की है उससे आए हैं। बाबा एक व्यावसायिक व्यक्ति भी है और नित्य प्रतिदिन इनका यही समय रहता है। इससे पहले भी उपस्थित होते हैं। चलो हो जा। और यहाँ पे उपस्थित होकर के अपने इन गाँव माताओं के ऊपर ध्यान देते हैं। जी और विपिन जी, जी जय गौ माता। जय गौ माता। आप देखिए ये हमारी प्यारी गौरी हैं। जी जी। इनको अगर बिना स्पर्श किए हम चले जाएंगे उधर तो ये नाराज हो जाती है। जी बिल्कुल। इनको आ करके पहले हाँ इनको चाहिए कि हाँ मैं आ गया हूँ, तो आप सबसे पहले इनको प्यार दे। बाबा की सबसे चहेती हमारी गाय ये रही है। आपके बाद यही है जो यहाँ पर विस्तार कर रही है। स्टोरी आप जरूर वो बताइए कि आपका लगाव इस गाय से कैसे और बढ़ गया। देखिए इसकी कहानी ये है कि गाय हम पाल रखे हैं जितनी यहाँ और दूसरे गौशाला में गाय हैं जी, कि आने के बाद हम सबको उतना ही सहलाते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन एक इनका लगाव जो मेरे से हो गया तो ये हमको अपनी ओर खींचते गई कि मैं यहाँ रहूँ ना रहूँ, मैं कहीं भी रहूँ। अगर मेरा ये आस्था है, मेरी ये आस्था है जी, मेरा ये स्नेह है कि अगर मैं आंख बंद करूं और इनको मैं देखूं तो ये हमसे बात कर लेती है। जी ये मेरी आस्था है, उसको कोई समझ नहीं सकता है। जी, कोई नहीं समझ सकता। जी। शायद जो गौ प्रेमी होगा या पशु प्रेमी होगा, जानवर प्रेमी होगा, जो जिसको पालता है वो इसकी कीमत समझ सकता है। जी बिल्कुल। अब इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको कुछ चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने एक वीडियो अपलोड किया है। जी बिल्कुल। उसमें कुछ कमेंट्स हैं, उनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। कुछ सज्जन थे जिनका था कि ये पूरी गायें गंगातीरी नहीं है जी, तो शायद वो लोग उसको नोटिस नहीं किए हैं कि हम या आप, कोई ये नहीं बोला है कि ये पूरी गाय गंगातीरी है। जी बिल्कुल। हम गंगातीरी गाय का संरक्षण संवर्धन कर रहे हैं। उसमें जब आप कहीं जाते हैं जी, तो एक ही बार आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है इंसान को। जी बिल्कुल। कर्म करते जाता है जी बिल्कुल। तो वो अंत में जाके मोक्ष मिलती है। तो कब हमको गंगातीरी का 100% परिणाम मिलेगा और किस गाय के आने के बाद होगा वो अलग का विषय है। ये आपके प्रेरणा से, हमारे कर्म से और सारी व्यवस्था जो नारायण जी की है जी, उनकी वजह से यहाँ गौ माता बढ़ रही है जी, और गंगातीरी पर कार्य किया जा रहा है। जी जी। मैं जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूँ कि बाबा मूल रूप से रहने वाले उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला से हैं। और हमारे गांव का नाम जरूर मेंशन कीजिए। जी, एशिया का सबसे बड़ा हमारा गांव है। जी, जो लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से जानकारी ले रहे हैं जी, रेवतीपुर ग्राम जो है जी, पिछले पंचवर्षीय चुनाव जो हुआ था उसमें गहमर गांव से 500 कुछ वोट अधिक हो गया था। तो एशिया में हमारे गांव का पहला स्थान है, सबसे बड़ा गांव। जी जी। तो हमारे गांव वासियों के लिए भी जी ये है कि हाँ मैं उस गांव से हूँ, जी, उस मिट्टी से हूँ, जी, वहीं से मैं पला बढ़ा हूँ जी, और विगत में 16 साल से छत्तीसगढ़ में अपने कर्म भूमि में हूँ। जी, जन्मभूमि हमारी वही है। आज भी वहाँ उतना ही लगाव और जाना आना है। और ये जो गंगातीरी गाय का विषय है जी, तो इनसे हमारी जो आस्था है, जो जुड़ाव है, तो मैं जहाँ भी रहूँ उससे कोशिश ये रहेगी हमारे साथ रहें। आप लोग जिस तरीके से मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री जी अगर किसी विश्व के देश में जाते हैं, किसी चर्च गए, किसी मुस्लिम देश गए, तो वहाँ नमाज पढ़ना शुरू नहीं कर देते हैं जी। वहाँ जाएंगे तो मन में उनका भाव जो है भारतीय के प्रति रहेगा ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये थोड़ी होगा कि वहाँ जाके वो बाबा रहने वाले उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला से हैं। गांव है इनका रेवतीपुर। और ये जो है अपने साथ जो अपनी मूल नस्ल है, जो उत्तर प्रदेश के खासकर गंगा किनारे वाली जो गाय रही हैं गंगातीरी, उन्हें लेकर के ही अपने साथ चलते आए हैं और आज भी ये जहाँ भी हैं अपने साथ लेके चल रहे हैं। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जब तक ये हमारा जीवन रहे जी, हो सकता है मैं किसी अन्य शहरों में जाकर के और वास करने लगूं।
तो वहाँ भी मैं इस गंगातीरी को अपने साथ रखूँ। जी, आप लोग समझ गए होंगे। और इनका विचार है कि इस नस्ल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, है ना। जी, इसी उद्देश्य से इन गायों को रखा जा रहा है और इन्हें सुरक्षित करके इनका बढ़ावा यहाँ पे किया जा रहा है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो नस्ल है बहुत शेष कम रह गई हैं, बहुत कम, गिने चुने चुनिंदे लोग ही इस नस्ल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि जो भी इस समाज के अच्छे और सामाजिक लोग हैं इसमें इस नस्ल पे कार्य कर रहे हैं, उसमें से एक बाबा का भी स्थान है। नहीं, मेरा कोई स्थान नहीं है। मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, स्थान आएगा। मेरा भाव है, क्योंकि समाज में बहुत ही कम शेष बचे हुए हैं जो इस नस्ल के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं ऐसे जो अपना कहीं ना कहीं हर चीज़ से धन धान्य से परिपूर्ण है, लेकिन कहीं ना कहीं सबके पास उतना शेष समय नहीं रहा है कि वो ध्यान दे। भाव नहीं है। बाबा एक व्यावसायिक व्यक्ति भी हैं और इनका धंधा पानी भी सब है अलग अलग, लेकिन अपना समय जो है इनके ऊपर भी लगाते हैं और वही परिणाम आप लोग को देखने को मिल रहा है। इससे भी बड़े स्तर पे काम आप लोग को थोड़े दिन के बाद ही देखने को मिलेगा, है ना। जी। जिनका जो मुख्य मालिक होंगे या जो भी आप लोग समझ लीजिए, उनमें इनका स्थान हमें लग रहा है कि प्रथम गौरी गंगा गौशाला कहिएगा, नारायण जी का रहे। जी, बैक थोड़ा सा पीछे हो जाइए ताकि सारी की सारी गायों को यहाँ से दिखाया जाए। अब देखिए, एक विषय और मैं रखना चाहता हूँ जी। कुछ कमेंट्स जो थे उनका मैं उत्तर देना जरूर चाहूँगा जी। कुछ लोगों का ये कमेंट्स था कि ये जो गाय है यही लोग नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं कि ले जाके वहाँ रख रहे हैं, जिस पर मैं बताया कि मैं रहने वाला कहाँ का हूँ और हमारी आस्था है। तो दूसरा विषय मेरा ये है कि जी, बोलिए, आज बोलिए। भारत में तमाम नस्लें हैं जिनका लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जिनके बारे में लोगों को बता रहे हैं। अगर इन्हें हम खोलेंगे तो ये कहीं जाएंगे नहीं ना? नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। इधर इसमें टहला सकते हैं। हाँ, इन्हीं को खोलिए, इनको ही खोलिए पहले इनको। तो जी। उनका कहना था कि जैसे छत्तीसगढ़ में ले जाके पालन कर रहे हैं। अरे भाई, आपको खुशी होनी चाहिए। ये तो आपकी मूर्खता हो गई कि हाँ, रुक जाओ श्यामा, रुक जाइए। हाँ, वो उनको मारने के लिए दौड़ती हैं। आप सहलाइए इनको, जी, सहलाइए इनको। आओ, रुक जा भाई। कि जैसे अब छत्तीसगढ़ में अगर आई नस्ल तो आपको खुशी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये आपकी मूर्खता है। जी, आपका जितना प्रचार प्रसार होगा, ये थोड़ी है कि इस गाय का व्यापार करिए। जी बिल्कुल, पालन करिए। जागरूकता के लिए मैं ये कर रहा हूँ। आपके वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से, कि ये हमारी जागरूकता के लिए है। जी, जी, कि आप लोग इसका पालन करिए ना, पूरे वर्ल्ड में करिए। जी, कि इसके अलावा कोई गाय न मिले। ये तो हमारा स्नेह है। जी। दूसरा विषय ये था कि कुछ लोगों ने कमेंट किया था घी पर, कि घी आपका महंगा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ घी खरीदिए ही मत, नजदीक आइए। घी तो हम बेचना ही पसंद नहीं करेंगे। अगर घी आप दरवाजे दरवाजे गौ पालन कर रहे हैं तो किसी को खरीदना ना पड़े, इससे क्या अच्छी बात हो सकती है। जी बिल्कुल। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि ये तो हमारे समृद्धि का प्रतीक है कि हमारे घर पे इतनी गौ माताएं हैं। जी, कोई एक भी नहीं रख पाता। अभी आपको ये भी मैं बताना जरूरी समझता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, कि हमारे एक बड़े भाई हैं, मार्गदर्शक हैं, दिनेश चौबे जी बलिया, जी, जो सेना में भर्ती हैं। जी बिल्कुल। और वो अन्य स्थानों पर पालन कराए हैं गंगातीरी नस्ल को। अब कोई ये बोले कि वो सेना में है तो लेके घूमते रहे, तो कारगिल में तो लेके नहीं घूमेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन वो अथक प्रयास कर रहे हैं इस नस्ल को बचाने के लिए। गायत्री जी, जी, तो वो बहुत प्रयास कर रहे हैं उनको बचाने के लिए, तो बचा रहे हैं वो। उनका मार्गदर्शन ये था। बक्सर के मुकेश भैया भी हैं बक्सर के, और तमाम लोग हैं हमारे जैसे। तो मतलब मैं तुच्छ हूँ, अच्छे बहुत सारे लोग हैं जो इस पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन शेष कम लोग हैं। बहुत कम लोग हैं जो गंगातीरी पर। उनको चाहिए कि जैसे बहुत ज्यादा दूध देने वाली और बहुत रख रखाव वाली गाय को ले सकते हैं, लेकिन अपनी मूल नस्ल को छोड़ देंगे। जी, मेरे कहने का मतलब ये है। जी, तो उनका सुझाव ये था कि जितना गाय पर फोकस किया जा रहा है, जी, तो नंदी पर फोकस किया जाए। जी, अगर एक नंदी को आप पालते हैं, जी, तो आपके पास
20 गैया हो सकती हैं, जी 50 गैया हो सकती हैं, क्योंकि जिस गाय को संवर्धन कराना होगा जी तो वो लोग आएंगे आपके पास। जी और अच्छी नस्ल, जब गुणवत्ता वाला आपके पास नंदी है जी तो आप खुद ही उनसे 1, 2, 4 गौवंश आप प्राप्त कर सकते हैं जी और अपने नस्ल को और अपने उसको बढ़ा सकते हैं। उनका कथन था जी कि आरोग्य के लिए सबसे बेस्ट जो है जी वो गंगातीरी नंदी है। जी किसी को निरोग रहना है, किसी के परिवार को निरोग रहना है, ये उनसे हमको ज्ञान मिला। जी उनसे मैं ज्ञान लेते रहता हूँ, क्योंकि हमको ज्ञान बहुत नहीं है, जी लेकिन हमारे कुछ 4-5 मार्गदर्शक बंधु हैं जी जो ज्ञान देते रहते हैं जी कि आप कैसे और क्या करें। जी तो उन्होंने बताया कि नंदी के अंदर जी सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा खींचने की क्षमता है, जी कि अगर किसी परिवार में एक नंदी है तो वहाँ लोग निरोग रहेंगे। जी तो उस विषय को मैं यहाँ रख रहा हूँ कि उनका ये मार्गदर्शन हमको बहुत अच्छा लगा। जी मैं तो फोकस कर रहा था गाय पर। अभी उन्होंने ये भी बताया था हमको कि आप जो नई गाय ला रहे हैं तो वो हमारा नजरिया है, मेरी सोच है कि नई गाय ला रहा हूँ। उनका ये कहना है कि आप 10 साल से अधिक की वृद्ध गाय ले आइए, जी क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोप हुआ है इस नस्ल का इसी 10 साल में। तो आपको जब पुरानी ब्लड लाइन मिलेगी तो आपको अच्छी नस्ल तैयार करने के लिए, मेरा मानना भी यही होता है जी। कि आप पुरानी गायों को लेकर के काम करें, जी। जो 7 साल पुरानी है, 8 साल पुरानी है, 10 जी। साल पुरानी है। जी नहीं तो बोलिए। यह विषय हमको उनका बहुत अच्छा लगा, सुझाव बहुत अच्छा लगा। जी और आपके पास नंदी अभी तैयार नहीं है जी। गंगातीरी नस्ल का, जी उस फार्म पे जो आप देखे हैं, जी तो वो अगली बार जब आएंगे आप तो देखेंगे जी कि दिखाएंगे भी कि ये कितने नंदी हमारे पास हैं और कैसे कैसे हैं, और उनका पूरा रिकॉर्ड वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये विंध्या बहुत प्यारी है, गायत्री की पुत्री है जी इनको बहुत स्नेह है लोगों से। आप देखिए इतनी छोटी है, 1 महीने की है, जाने पर बछड़े बछिया भागने लगती हैं, लेकिन इनका ये नहीं है। और ये बहुत सेवा भी करती हैं, ये भी बहुत चाटती हैं। जी हाँ, मतलब गौरी के गुण इनके में मिलते हैं। जी बहुत ज्यादातर ये गौरी के पास रहती है। अच्छा। आप छोड़ेंगे तो अपनी माँ के पास नहीं जाएंगी। अच्छा, माँ कौन है? माँ ये है, माँ यही और है। अभी इधर जब करेंगे तो देखिए इनके पास ये जाने लगेंगी। और इनका वो तो स्थान, मैं जिस दिन आया था उसी दिन हम इनका देख रहे स्थान थे। मैं बता दूं कि यहीं पे ये ज्यादातर रहती है। और ये देखिए ये इनको प्यार देना शुरू कर देंगी। देखिए इसी के लिए ये आती हैं और इनको ये प्यार मिलता है। अभी इस समय गौरी को मैं बोलूं इधर हमको भी दीजिए, ये हमको अभी नहीं मिल सकता, बच्चे के प्रति है। बच्चे के प्रति है। जी तो ये यहीं पे ज्यादातर अपना समय बिताती है। बहुत बढ़िया, सुंदर। इनको माँ का प्यार मिलता है। जी और उद्देश्य के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। जी जैसे 2 दिन तो हम लोग गंगातीरी पर बात किए और उसका आर्थिक महत्व मैं बताया। जी अभी मैं गौ माता का उद्देश्य बताना चाहूँगा कि हमारा उद्देश्य क्या है और गौ माता के प्रति उद्देश्य क्या है। जी मैं चाहता हूँ कि इस नस्ल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पालन करें जी और इस वंशज को बढ़ाएं। जी जो हमारी ये मूल नस्ल जो है विलुप्त तो होती दिख रही है। आज आप घूम आइए गाजीपुर, बलिया, चंदौली, बनारस, मिर्जापुर, आरा, छपरा, बक्सर, जी भभुआ का कुछ क्षेत्र जी जहाँ पे मान्यता है कि गंगातीरी मूल वहीं की है, तो वहाँ पे आपको गंगातीरी सबके दरवाजे पर नहीं मिल सकती। जी आप ढूंढेंगे, अगर 10 गांव जाएंगे तो 20 गांव जाएंगे तो शायद एक कोई गंगातीरी दिख जाए, अन्यथा नहीं दिखता। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम भी काफी रनिंग में रहते हैं जी। और ये बहुत ही चिंता की विषय है कि ये गाय है ही नहीं, अपनी ही नस्ल खत्म होते जा रही क्योंकि है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जगहों पे रहते हैं। हमारे ही उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ लोग हैं, जी आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि इस नस्ल के प्रति जी लोगों में रुझान जो है अन्य राज्यों से भी है। जी जी अन्य राज्य के भी लोग अन्य चाह रहे राज्य के हैं। लोग जितनी प्राथमिकता इसको दे रहे हैं, हाँ। अपने राज्य के लोग उसको नहीं समझ बिल्कुल पा रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, बहुत से ऐसे लोग हैं जो साउथ से हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो तमिलनाडु वगैरह से हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ एक बार और, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हरियाणा से भी हैं, जी क्योंकि जी सिमन उमन पे वो सोच रहे हैं कि काम करें, हाँ हाँ। और ये वंश के ऊपर काम करके इस वंश को बचा लिया जाए। तो इसका उद्देश्य यही है हमारा, जागरूकता, पहली चीज जागरूकता। जी, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसा है ही नहीं। जी जी, जबकि चाहिए
कि इस जी। नस्ल को आगे ले जाया जाए। जी और अपने से ही मेहनत करना पड़ेगा इसमें। जी हाँ, घर घर के लोग अगर मिलेंगे तभी जा करके जी। इस नस्ल को बचा पाएंगे, है ना? हाँ, जब जन भागीदारी होगी, जी ये एक क्रांति लानी पड़ेगी, तभी जाके संभव है। जी। नहीं तो मान लीजिए हमारी जितनी क्षमता होगी 2 4 10 गाय रख लेंगे, जैसे कि 50-100 गाय रख लिए। जैसे कि मैं दिखाया ना आप लोगों को कि बाबा अपने हाव भाव से रहते हैं, शौक से रहते हैं, और इनके यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं है। सिर्फ इनका एक ही विचार है कि भैया ये गाय बच जाए, ठीक है। आप ये सोचिए, यहाँ पे कोई व्यापारीकरण नहीं है मेरे भाई। व्यापारी का मान लीजिए मेरे अलावा नारायण जी जो हैं, ये भी तो दूध बेच सकते हैं। इसकी जी। कीमत यहाँ दूध की 100 से 125 रुपए लीटर लोग मांगते हैं, जी लेकिन नहीं दिया जाता। आप दही फ्री में ले जाइए, जी मट्ठा फ्री में ले जी। जाइए। यहाँ के स्थानीय लोग हमें बताए हैं कि विपिन भैया या फिर जैसे भी जो लोग भी मिले हैं, क्योंकि बाबा के फार्म पे जिस दिन से हम विजिट किए हैं, कई लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो वो लोग बोले हैं कि हम लोग को यहाँ पे निःशुल्क दूध मिल जाता है और मट्ठा भी मिल जाता है ना बाबा? हाँ, निःशुल्क मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि वो प्रतिदिन चाहे तो वैसे नहीं संभव है भैया। जी जी जी। हाँ, ये है कि हाँ, किसी कल को एक व्यक्ति आए थे यहाँ पे, तो बोला कि हमको खिचड़ी के दिन जरूर दीजिएगा। वो भी छपरा से थे, छपरा से थे। छपरा से थे। बोला कि बाबा खिचड़ी के दिन जरूर दीजिएगा। जी जी। हाँ, क्योंकि दही दूध और मट्ठा की उस दिन बहुत जरूरत पड़ती है। नहीं तो मैं तो आपके सामने में भी बोला जी कि एकदम आप अवश्य ले जाइएगा। जी यहाँ कोई विक्रय की स्थिति नहीं है। जी। थोड़ा सा देखते हैं। थोड़ा सा गायत्री इधर- मैया, इधर हाँ, टहलाइए। पानी पिलाएंगे थोड़ा सा। मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, ये वीडियो जो है दिसंबर के महीने में वीडियो शूट हो रही हाँ। है, और हम लोग के उत्तर प्रदेश में क्या है कि बहुत घनघोर कोहरा पड़ रहा है और जोरदार ठंड है, जबकि हम यहाँ पे चिलचिलाती धूप का सामना कर रहे हैं। जी ठीक है, यहाँ भी हल्का ठंड है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जो धूप है ना, ये ऐसा है कि शरीर को लग रहा है। हाँ, लग रहा है, बिल्कुल लग अब रहा है। देखिए, इस धूप की बात की और मौसम की बात की है, तो आपको बताना चाहूंगा कि कोई सज्जन व्यक्ति थे, वो कमेंट में दिए हैं कि कांकरेज जो पुरानी नस्ल है, तो हमको एक भी फोटो शास्त्र में और किसी भी भगवान के साथ या कामधेनु गौ को काहे नहीं दिखाते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी सिंह है और उसकी फोटो आई हो। शास्त्र तो आज तक हमारा कांकरेज को नहीं दिखाया। जी उन्हीं का मानना था कि हरियाणवी नस्ल पुरानी है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब हरियाणवी से कोई भी क्रॉस ब्रीड कराई जाएगी तो गंगा तीरी जो है, गंगा तीरी और हरियाणवी का फर्क मैं बता देता हूँ कि गंगा तीरी छोटी नस्ल है, और जब भी हम नस्ल वृद्धि करते हैं तो उससे बड़ी नस्ल को हम बनाते हैं। जैसे कोई भी, आज देखिए आप इनको सहलाइए, कोई सुनी है। ये नस्ल बहुत ही शुद्ध नस्ल है, और ये गंगा नदी के किनारे पाई जाती थी। ठीक है ना, गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है ना। बहुत से लोग जो विदेशी आते हैं तो गंगा नदी में कहीं ना कहीं स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं, और आप लोग ये समझ जाइए कि जब गंगा नदी इतनी पवित्र हो सकती है तो उसके किनारे जो भी जीव जंतु वास करने वाले हैं वो किस तरह से पवित्र होंगे, या फिर कैसे अच्छे होंगे, शुद्ध होंगे। जी जी, ठीक है ना, क्योंकि अगर कल्चर बढ़िया है, वातावरण बढ़िया है, तो वहाँ के जीव जंतु में भी कहीं ना कहीं वही लक्षण, यही बात बता रहे थे दिनेश चौबे जी कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनको शायद ज्ञान अधूरा है कि उनको ये नहीं पता कि वो 2 ही जगह है जहाँ सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी पाई जाती है। वो हमारे गंगा का किनारे वाला क्षेत्र, टेम्परेचर ज्यादा और कम हो सकता है, ह्यूमिडिटी नहीं हो सकती। जी जी। और एक वो अंगुल नस्ल को बता रहे थे, नेल्लोर को, कि वो जो नस्ल है वहां भी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, और देख आपको स्पर्श करने में थोड़ा सा असहज इन लोग महसूस करती हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो डेली के डेली इनसे मिलते हैं, जुलते हैं, और आपको देखिए इनको पता है कि हमको कहाँ मतलब खुजली करवाना है जी। ये हमको वैसे ही देते जाएंगी। देखिए, कभी इधर कभी उधर, ये इन लोगों का स्नेह है जी विपिन भैया। और ये जो स्नेह मिलता है जी, वो आ जाइए गायत्री, चलो। चलिए। हाँ, अब आपको, जब मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ था तो ये जो है माधव है, नाम नहीं है इनका, नाम कुछ है, शंभू 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 है, और ये बहुत उछल कूद रहे थे। और साथ में जो वो बछिया है, क्या नाम है उनका? विंध्या। विंध्या।
वो दोनों के दोनों बहुत ही इसमें उछल कूद रही थी। दृश्य बहुत ही मनोरम था। वो दृश्य अब देखने को नहीं मिलता है। जिसके यहाँ गैया है उसी के यहाँ देखने को मिलेगा। बाकी वो नहीं है कि हर जगह आप लोग को देखने को मिले। यही सब गैया जो है पहले फिल्मों में दिखाई जाती थी। जो प्राचीन फिल्म हुआ करती थी, पुरानी फिल्में हुआ करती थी, तो उसमें गंगा तीरी ज़्यादा से ज़्यादा देखने। अब देखिए, ये हमारे गौशाला की महारानी है। हाँ, ये गौरी। मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। बाबा एक फिल्म बनी थी, याद है ना? कौन सी? गंगा किनारे। हाँ, ठीक है ना, नदिया के पार, नदिया के पार, जो जौनपुर में रिलीज हुआ। जो जौनपुर में रिलीज हुआ था। हाँ, तो उसमें आप लोग को देखने को मिले होंगे उसमें बैलगाड़ी, हाँ, है ना? तो उसमें जो भी बैल थे तो वो गंगा तीरी। आप केवल इनके नजदीक मत आइएगा ना जी। यहाँ स्वीकार्यता नहीं रहेगी। जी, गंगा तीरी नस्ल में ही वो बैल थे। और आज भी गंगा तीरी नस्ल के जो बैल हैं वो बलिया के क्षेत्र में और गाजीपुर के क्षेत्र में आज भी करीब बैलगाड़ी की मदद से, उनकी मदद से क्विंटल जो है सामान जो है ढोया आप जाता इनको है। मैं दिखाऊंगा। मंडियों में ढोया जाता है, बाजारों में ढोया जाता है। तो इनके बारे में जो बता रहा था, जो कल एक सज्जन यहाँ आए थे, पड़ोस में रहते हैं जी, वो बता रहे थे कि जैसा बोलते हैं वैसा करती है। इनसे हमारा एक समझौता पत्र पे हस्ताक्षर हुआ है। एक बार जैसे मैं सेवा किया तो फिर हाँ, सेवा दीजिए, सेवा दीजिए, जरूर दीजिए, सेवा दीजिए। अभी नहीं, एक राउंड और। जी। इनको जैसे मैं सहलाऊंगा, इनको प्यार दूंगा, तो आने के बाद ये जो है हमको प्यार देती है। बाबा की सबसे चहेती गाय है। और चहेती होने के कुछ हाँ, जो भावनात्मक, जो आप कह सकते हैं जुड़ाव, ये बाबा और इस गैया के पास है। बाकी अच्छा, सबके अभी बस की यहाँ बात नहीं है। इनको है कि पहले अपनी सेवा कराएंगी। जी, आपसे थोड़ा सा असहज हो रही है। स्टोरी वो जरूर बताइए कि एक बार गाय बहुत ही बीमार हो गई थी। भैया, ये पिछली ब्यात में जब ये भार्गव पैदा हुए थे, तो जिस दिन बच्चा दी, आप इधर हो जाइए। उसी दिन से इनकी तबीयत बिगड़ गई, लीवर खराब हो गया और सर्रा बीमारी हो गई। जी, और बीमारी हो गई तो ये गैया इससे आधी थी। ठीक। और मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूँ। जी, और ये 60 दिन तक अपने मुंह में एक भूसा का कौर नहीं डाली। जी, इनको 57,000 का तो केवल सुई और दवा कराए हैं। जी। उसमें कारण था, असमय ये कुछ खा ली थी। बच्चा देने के बाद नहीं खिलाना चाहिए। और किसी न किसी गैया के खाने वाले स्थान पर जा करके खा ली थी, ये खा ली थी और वो लीवर में टच हो गया। ओहो, तो जैसे यूरिन आता है वैसे इनका गोबर आता था ओहो, और एकदम काला ब्लड आता था। 60 दिन तक ये ठीक नहीं हुई तो हम माताजी हमारी रोने लगी कि अब लग रहा है गौरी साथ छोड़ देगी। तो मैं आंख बंद किया भैया, ये प्रैक्टिकल है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि लोगों के कहने पे हमको नहीं जाना है। जी, ये जो सिखाएंगी, ये जो बताएंगी, जी, वो कहीं नहीं मिल सकता आपको। जी, वो किसी थ्योरी में नहीं है। तो इन्होंने जब आंख बंद करके मैं बोला कि क्या मैया साथ छोड़िएगा, तो जैसे कि हमको उत्तर मिल रहा हो। इनका कहना था कि नहीं, तुम्हारी विपत्ति मैं अपने ऊपर ले ली हूँ। मैं 4 क्विंटल से अधिक की हूँ, नहीं सहन कर पाती हूँ, किस परिस्थिति में हूँ। तुम्हारा वजन 80 किलो है, जी, नहीं रह पाते, तो तुम्हारी विपत्ति को मैं ली हूँ और मैं साथ दूंगी। और अपने घर में बोल दो कोई उदास ना हो। तो मैं बोला खाना कब खाइएगा? तो जब आके खिलाओगे तब। जी, ये मेरा प्रश्न था। यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर मैं दिल्ली में था। जी, वहाँ मैं पूछा था। फिर भैया मैं आया और आने के बाद नारायण जी थे, पिताजी थे, भैया थे, माताजी थी। जब मैं इनको गुड़ खिलाना चाहा तो सब लोग नहीं नहीं गुड़ नहीं खिलाना है। बहुत प्रेमी है ये, बहुत प्रेमी और बहुत ज्ञानी। तो मैं बोला कि नहीं नहीं खिलाना है। मैं 1:30 बजे रात को आया था बाई रोड और 4 बजे तक जगा था कि इनके दूहने से पहले, बछड़ा पीता था उस समय, दुहाई नहीं होती थी, कि उस समय मैं इनके पास रहूंगा और खिलाऊंगा। मैं गुड़ लिया और दिया, मुंह में ले ली। मैं बोला गौरी मैया हमसे नहीं खाइएगा, तो मुंह में ले ली। लेकिन इतनी कमजोर थी कि गुड़ को तोड़ नहीं पाई। जी, हमारे आंखों में आंसू आ गए। जी, फिर मैं उस गुड़ को तोड़ा और फिर
छोटा छोटा टुकड़ा दिया और खा ली जी। और उस दिन से भोजन करना शुरू कर दी और एकदम पूर्ण रूप से स्वस्थ मस्त। जी आज देख रहे हैं कि पिछले ब्यात में जी। इसकी 2 गुना ज्यादा तंदुरुस्त थी। जी वो वीडियो फोटो मैं आपको दे दूंगा। जी। और उसके बाद उसकी आधी हो गई थी, एकदम बछिया टाइप हो गई। लेकिन इन्होंने बताया कि मैं साथ नहीं छोड़ने वाला। वर्तमान समय में जो इनके बच्चे हैं वो ये रहे, हाँ। भार्गव। और एक पिछले वीडियो में मैं बताया, भार्गव कितने महीने के हो गए? 10 महीने के हो गए। 10 महीने के भार्गव हैं। और बाबा संपर्क किए थे हमसे, जो इन्हें सीमन की आवश्यकता थी गंगा तीरी में, तो अवेलेबल नहीं था। तो इसके वजह से ही आप ही का दिलाया हुआ जी रामू का सीमन मैं ले आया जी, था। इसका चयन किया गया, इस सीमन को लाया गया था और ये आप लोग के सामने देखने को मिल रहा है। और मैं आपके लेकिन अब गंगा तीरी ब्रीड के कुछ जो नामी गिरामी बुल रहे हैं, उनका सीमन अपने हाथों में ही है, स्टॉक करके रख लिया जी, गया। बिल्कुल। उसी बेस पर मैं बोला था कि किसी गौपालक को जरूरत होगी तो मैं दे दूंगा, जी, जी। निःशुल्क दूंगा। जी फिर मैं आपके चैनल से बता रहा हूँ जी कि ये तो अभी शुरुआत है विपिन जी। जी इनके आशीर्वाद से जी परिणाम आपको दिखेगा जी आज के 5 वर्ष बाद, जी जब गंगा तीरी ही यहाँ दिखेंगी। जी और ये जिनको मैं भी मानता हूँ हाँ। और जो पहचानने वाले हैं वो भी मानते हैं जी कि ये इस नस्ल में नहीं है। जी नस्ल हमारे लिए सेकेंडरी है, हाँ। प्राथमिकता हमको ये है कि ये है तो सारी नस्ल यहाँ जो चाहूंगा वो आ जाएगी। जी बिल्कुल, इतनी आस्था है हमारी। जी बिल्कुल। और गंगा तीरी नस्ल पर ही हम काम करेंगे, लेकिन इनको हटा नहीं सकते। वो बोल रहे हैं कि उनकी सेवा करिए, जी उसके लिए वो परेशान हो रहे हैं। ये माँ और ये बेटा, हाँ ये माँ और ये बेटा, हाँ, ठीक है ना। 10 महीने की। आप लोग ये न जानिए मैं कैसे आप लोगों को दिलासा दिलाऊं कि गाय हैं और भी गाय हैं, लेकिन उन्हें दिखाया जाएगा, लेकिन समय अनुसार दिखाया जाएगा। आप लोग वैसी गैया शायद ही देखे होंगे, ठीक है ना। वो भी देखेंगे तो लोग बोलेंगे। जी बिल्कुल। शायद उनको ये लग रहा है कि हम नए हैं, जी दिखावा के लिए कुछ ब्रांडिंग के लिए हम कर रहे हैं। जी ऐसा नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं। समाज में सिर्फ इसलिए ये वीडियो शूट करके दिखाया जा रहा है ताकि समाज में लोगों को जागरूकता हो बिल्कुल कि हमको अपने इस गौपालन मूल नस्ल करना के है। ऊपर ध्यान दे, ठीक है ना। इसके लिए ही ये वीडियो बन जो रहा है। सक्षम व्यक्ति हैं वो तो पाले ही, अक्षम के लिए मैं पिछले वीडियो में बता जी, चुका हूँ। क्योंकि हम 600 किलोमीटर अपना जो स्थान है उसे छोड़ के इस जगह पे उपस्थित आकर के वीडियो शूट कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि आप लोग देखिए कि कैसे एक व्यक्ति, कैसे एक गौ प्रेमी व्यक्ति वो इस जगह पे भी रह करके अपनी जो मूल गाय है उसे यहाँ पे रखे हैं और इसे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। वीडियो बनाने का एकमात्र यही उद्देश्य है। जी विपिन जी। अपनी मूल नस्ल है, इसको बढ़ावा देने में आप लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, मदद करें, ठीक है ना। मूल नस्ल को बचाया जाए, बढ़ाया जाए। जी ठीक है विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका आने के लिए। और अगली बार जब आएंगे, जी। जो वीडियो दिखाए हैं जी तो सारा वीडियो आप अपलोड करेंगे। जी। उस समय आप दिखाएंगे कि इतनी गंगा तीरी है, उसमें कोई किंतु परंतु निकाल दे। जी बिल्कुल। ये नई पीढ़ी को मैं दिखाया हूँ, पुरानी पीढ़ी को छोड़ करके। जी बिल्कुल। जी।